हूं अपने चैनल आइडिया सिटी के साथ न्यूट्रल जर्नलिज्म। अभी जिस जगह पे हम मौजूद हैं वो पटना रूपसपुर इलाका है और वहाँ पे सनराइज एक कॉलोनी, जिसे आप अपार्टमेंट का भी संज्ञा दे सकते हैं। उस अपार्टमेंट में एक बच्चा है जिस बच्चा का नाम अयांश है। अयांश का मतलब सूर्य का पहला किरण और माता पिता का एक अभिन्न हिस्सा। अगर ये बच्चा माता पिता से दूर चले जाता है तो ये माता पिता के लिए अभूतपूर्व क्षति हो जाएगा। और अविश्वसनीय इसके पास एक ऐसा बीमारी है जिस बीमारी का फलसफा आप इस तरह से ले सकते हैं। बीमारी ऐसा है जो बिरला ही लोगों को होता है और बड़ा दुर्भाग्य है कि 9 से 10 महीने का बच्चा इस बीमारी से ग्रसित है। वो बीमारी का नाम SMA टाइप 1 है। ये एक ऐसा बीमारी है जिसमें DNA ब्रेक हो जाता है। DNA ब्रेक हो जाने के कारण वो बच्चा क्या करता है, वो उस बच्चे को या किसी भी आदमी को अगर इस तरह का बीमारी होता है तो वो ना तो खा सकता है ना ही पी सकता है। किसी भी तरह का उसे जितना भी उसका सुख सुविधा होता है ये बीमारी उसे ठप कर देता है। शारीरिक तौर के साथ साथ मानसिक स्थिति भी संतुलित नहीं होता है। और ये जो बच्चा है उसका ऊपर का भाग से लेकर के अब तो पूरा बॉडी इफेक्टेड हो गया है, लेकिन ये जो बच्चा है उसका जो नेक है वो काम नहीं कर रहा है। और ये बच्चा हमेशा ही मतलब अपने माता पिता के गोदी में रहता है और इतना क्यूट बच्चा है जिसे आप लोग अगर देखिएगा तो मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि आप लोगों की मदद करने का जो ये गुहार जो हम लोग लगा रहे हैं ये जरूर सफल जाएगा। और आप लोगों से नम्र निवेदन है कि हमारे इस चैनल के वीडियो को अधिकांश लोगों के पास फॉरवर्ड कीजिए। और यहाँ पे अभी जिस हॉल में हम अभी मौजूद हैं ये लाइव सिटीज के पत्रकार हैं और यहाँ पे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जी न्यूज के जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल। आप लोग तो बहुत बड़े चैनल है, लेकिन हम लोगों का ये अभी शुरुआती दौर है जैसे कि आपने बताया है। और जब ऑफ द कैमरा आपने बोला कि हम लोग हमेशा इस मुहिम को चला रहे हैं तो इस मुहिम में आप लोगों का जितना योगदान है जितना आप लोग मेन स्ट्रीम जो जिसके सबसे ज्यादा क्रेडिबिलिटी इसी को दिया जाता है, लेकिन अभी भी हम लोगों के तरफ से किसी भी जगह पे जाना और तुरंत रिपोर्ट करना वहाँ पे थोड़ा सा समय लगता है मेन स्ट्रीम को पहुँचने में। नहीं, बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हैं और आपकी मुहिम की सराहना मैं करता हूँ। सबसे बड़ी बात है कि जी मीडिया की अगर बात करें तो हमेशा हमने जो सामाजिक सरोकार की खबरें हैं जिससे समाज के लोगों का भला वो जो खबरें होती हैं वो जी मीडिया की प्रायोरिटी होती है और इसी के तहत लगातार अयांश की खबरों को हम लगातार दिखा रहे हैं। जी मीडिया के जितने भी चैनल्स हैं, चाहे जी हिंदुस्तान हमारा नेशनल चैनल हो, जी बिहार झारखंड हमारा रीजनल चैनल है, इसके अलावा फेसबुक लाइव के माध्यम से या यूट्यूब पे या ट्विटर पे तमाम जगहों पर इस खबर को हम लगातार दिखा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि खबर का असर हो रहा है, बड़ी तादाद में लोग मदद करने आ रहे हैं, हमारे पास फोन भी आ रहे हैं। और आप जैसे जो युवा पत्रकार हैं आपको भी बहुत बहुत बधाई कि आप ऐसी खबरों को लेकर सामने आए हैं, इस मुहिम में आप शामिल हुए हैं। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है कि ये सिर्फ बिहार तक की नहीं बल्कि पूरे भारत की बात है। और जिस तरह से सकारात्मक पहल की गई है मीडिया की तरफ से, आप जैसे जो नवोदित पत्रकार हैं उन लोगों की तरफ से, और जो लोगों ने रिस्पॉन्स दिखाया है इसने बहुत बड़ी उम्मीद जगा दी है क्योंकि काफी कम समय में अच्छी राशि इकट्ठा हो गई है। इसके अलावा जो पॉलिटिकल जो लोग हैं वो लोग भी जोर शोर से आए हैं। उसके अलावा विधानसभा में भी इस मामले को उठाया गया है। तो जिस तरीके से रिस्पॉन्स लोगों का मिल रहा है, जिस तरह से लोग इस बच्चे की मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं, तो बिल्कुल कहा जा सकता है कोई शक शुबा इसमें नहीं है कि इस बच्चे की जिंदगी हम बचा लेंगे। और बच्चा जो एकदम हंसता खिलखिलाता हुआ इसका जो चेहरा है, कोई भी इस बच्चे के चेहरे को देख रहा है तो फिर वो कहीं भी बैठा हुआ हो और जितना भी सक्षम हो वो मदद करना चाह रहा है। तो एकदम इस पर कुछ भी निगेटिव कुछ नहीं सोचना है। क्योंकि अगर आप जैसे युवाओं ने मेन स्ट्रीम मीडिया, आप जैसे जो सोशल मीडिया के लोग हैं, इसको मुहिम आपने बनाया है और उसका सकारात्मक अगर रिजल्ट सामने आ रहा है तो बिल्कुल कहा जा सकता है
कि अयांश को हम लोग बचा ही सकते हैं। और यहाँ पे आने का मकसद एक ही था कि ये जो सुई, ये जो इंजेक्शन दिया जाएगा सर, वो 16 करोड़ रुपया वो भी अमेरिका से दिया जाएगा। और अगर मध्यम वर्गीय परिवार के लिए अगर 1 करोड़ लाख रुपए से भी ज्यादा अगर वो चलता है तो जमीन के पैर के तरह से जमीन खिसक जाता है। लेकिन यहाँ जो बात है वो 16 करोड़ रुपए की बात है। बिल्कुल। और वो भी इंजेक्शन यहाँ पे नहीं, भारत जैसे जो भारत अपना दम भरता है कि हम विश्व प्रधान देश होने वाले हैं, जो विश्व गुरु का खिताब जीतने वाले हैं, भारत में नहीं है ये। इस बात का सभी को ये तस्दीक हो जाना चाहिए कि भारत में नहीं है, ये अमेरिका दिया जाएगा। जो फॉरेनर जो सुई है ये फॉरेन जाकर के सुई लेना पड़ेगा। इसीलिए हम लोगों ने बड़ी बढ़ चढ़ के इस मुहिम में भाग लिया है और लोग इस मुहिम में शरीक हो रहे हैं और मदद भी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि यूएसए में ये जो इंजेक्शन है, ये 16 करोड़ रुपए, ये हमने भी पता कि क्या है कि बहुत ही जिम्मेदारी के साथ, अगर जी मीडिया की खबरों को आप देखेंगे तो बहुत ही जिम्मेदारी के साथ हम खबरों को करते हैं, क्योंकि कहीं भी कोई कोताही हम नहीं देखना चाहते हैं। और जो हमारे सीईओ हैं पुरुषोत्तम रत्नो सर, उनका साफ तौर पे कहना है कि अगर आप पत्रकार हैं, आप सक्षम हैं, आपकी पहुंच है, तो आप बढ़ चढ़कर लोगों की मदद करें। और यही कारण है कि जी मीडिया का कोई भी पत्रकार हो, रिपोर्टर हो, चाहे उसका एंकर हो, वो लोगों की मदद करने के लिए आगे आते हैं। कोरोना के समय में भी हमारे रिपोर्टर्स वैसे वैसे अस्पतालों में गए जहाँ पर इन्फेक्शन का पूरा खतरा था, लेकिन मैंने पहले ही कहा कि सामाजिक सरोकार हमारे लिए प्रायोरिटी है। इसी के तहत इस खबर को भी हम दिखा रहे हैं और खबर का मैं बता दूं आपको कि व्यापक असर हो रहा है। मुझे लोग फोन करते हैं, हमारे जो अन्य रिपोर्टर थे उन्हें फोन करते हैं, और एक सेगमेंट हमने जरूर रखा है, कोई भी बुलेटिन हो वहां पर एक खबर जो है वो अयांश की जरूर चल रही है। और मैं देखा भी तो बिल्कुल, और आप जैसे पत्रकारों को भी मैं शुक्रिया बोलना चाहूँगा कि बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं और ऐसे ही अच्छा काम करते रहिए, क्योंकि एक बच्चे की जिंदगी का सवाल नहीं है, ये हमारी एकता को, हमारी यूनिटी को और जो ह्यूमैनिटी पर यानी मानवता पर जो सवाल कभी कभी उठता है वो दिखाने के लिए काफ़ी है कि आज भी मानवता में दम है, आज भी लोग मानवता में ही भरोसा करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यूथ फोर्स, जो आप जैसे जो लड़के हैं, युवा हैं, युवाओं की ताकत का अंदाजा अब लोगों को लग गया है कि युवा अगर कुछ ठान ले तो कुछ भी नामुमकिन तो सदियों से ऐसा देखा। आप लोग तो हमेशा सर्कुलेशन में रहती हैं, काफी हमेशा ही आप लोगों का न्यूज चलता रहता है, तो यहाँ पे आना आप लोगों का किस सिलसिले से हुआ है? सिलसिला तो यही है, थोड़ा सा बताइए इनके बारे में। हम लोग लगातार विजिट कर रहे हैं आज के घर पे, और हर दिन का हम लोग अपडेट ले रहे हैं, और हमने बहुत सारे स्पेशल सेगमेंट्स कर रखे हैं। शाम को भी हम लोगों को अपडेट देते हैं कि आखिरकार अभी तक में कितना कलेक्शन हो पाया है, कितने की जरूरत है, ताकि आम लोगों को पता चल सके कि अभी और कितने रुपए की दरकार है। जैसा कि अभी पता चला है कि 1 करोड़ से ज़्यादा रुपए हो चुके हैं, तो 14 करोड़ से ज़्यादा की जरूरत है। तो लोग भी ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि हमारे कमेंट सेक्शन में लोग स्क्रीनशॉट्स डाल रहे हैं, किसी ने 1000 रुपए डोनेट किया, यहाँ तक कि 50-100 रुपए के भी डोनेशन आ रहे हैं ऐसे लोगों के द्वारा जो खुद उस तरह से सक्षम नहीं है, सबल नहीं है, लेकिन ह्यूमैनिटी के तौर पर उनकी मानवता ऐसी है कि वो अयांश की मदद करना चाहते हैं। और हमारे पास ऐसे इनपुट्स आ रहे हैं, जैसे कि बिहार का कोई व्यक्ति है जो दुबई में मजदूरी कर रहा है, टैक्सी चला रहा है दूसरे देशों में या फिर दूसरे शहरों में, वो 1000 रुपए, 500 रुपए, 5000 रुपए, मैं भी देखा था कि जोमेटो वाले जोमेटो डिलीवरी बॉयज ने जी, तो इस तरह की चीजें खुलकर आ रही थी। जैसा कि सर ने बताया कि ह्यूमैनिटी जो है वो एकजुटता की निशानी होती है, और इस चीज को हम बार बार देख भी रहे हैं। और ये केवल अयांश की बात नहीं है, और जब भी इस तरह की चीजें होती है तो लोग एक साथ खड़े होते हैं। और जैसा कि हम बार बार अयांश का चेहरा किसी के भी नजर के सामने आता है तो हम देखते हैं इतना प्यारा सा बच्चा है, मुस्कुराता है तो किसी का भी दिल पिघल जाएगा। और हम ये लगातार मुहिम चला भी रहे हैं और ये सवाल भी कर रहे हैं। हमने कल भी एक वीडियो किया जिसमें हमने सवाल किया कि बिहार की बात कर ले, 243 विधायक हैं, 40 सांसद हैं, अगर अपने बूते पर ठान ले, हम लोग तो मदद कर ही रहे हैं, अगर वो लोग भी ठान ले, ज्यादा नहीं 25-25 हजार भी ठान ले तो बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। आपको नहीं लगता कि जहाँ पे अभी एनडीए का जो गठबंधन जो सरकार है, उस सरकार में मौजूदा समय में जो लोकसभा में जो बिहार का जो जितना सीट है उसमें से 39 सीट एनडीए गठबंधन को दिया गया है, आपको नहीं लगता कि 30 में से अगर 10 ही विधायक यहाँ पे आकर के यहाँ पे मिल लेते हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हो या विपक्ष के हो, तो ये बहुत बड़ी मदद हो जाएगी इस परिवार के लिए?
मदद तो हो जाएगी, अब वो उन पर डिपेंड करता है। हम तो बार बार ये अपील कर रहे हैं कि जो लोग सक्षम हैं, जिनके पास इतने पैसे नहीं, हैं, जो जिनके एक पास नसूबदार लोग हैं, बिल्कुल, उनको सामने आकर मदद करनी चाहिए। क्योंकि बड़ा एग्जाम्पल है, टैक्सी ड्राइवर्स पैसे दे रहे हैं, जोमेटो के डिलीवरी बॉयज पैसे दे रहे हैं, तो आपको भी आगे आना चाहिए और अयांश की मदद करनी चाहिए। क्योंकि मध्यम वर्गीय परिवार से आता है बच्चा, 16 करोड़ रुपए की रकम जमा करने में बड़े बड़ों के पसीने। जी, ये लाइव सिटीज की पत्रकार हैं जिन्होंने सारी बातों को तफसील से समझाया। अब हम अंदर चलते हैं और आप लोगों को लाइव दिखा रहे हैं अयांश के घर के पास। आइए हम, ये अयांश की मम्मी है जिन्हें माता श्री कहा जाता है। क्या लगा जब आपके बच्चों को, आपके बच्चे को जब इस तरह का दुर्दांत बीमारी कभी किसी को नहीं, अगर आपके बच्चों को ऐसा लगा तो पहला जो झटका लगा वो तो मैं अपने शब्दों से बयान नहीं कर सकता और आप भी नहीं बयान कर सकते। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपसे पूछूं तो क्या पूछूं, क्या कहना चाहिए? बिल्कुल सर, जैसा कि आपको पता है और सभी को पता है कि अयांश को SMA1 टाइप का बीमारी हुआ है। इसमें से बच्चे की ज़िंदगी 18 से 24 महीने रहती है, जो कि मतलब अगर एक माँ को अगर पता चले कि मेरा बच्चा बस 18 महीना या हार्डली 24 महीना ही मेरे पास रहने वाला है, जिसमें से उसने 10 महीने गुजारे, तो उसके लिए हर रोज़ गुजारना कितनी मुश्किल है। फिर भी सर मैं हिम्मत बनाई हुई हूँ, क्योंकि अगर थोड़ी भी अगर ये पड़ जाऊँ तो सर ये सब चीज़ नहीं हो पाएगा और बच्चा मेरे पास नहीं रह पाएगा। मैं हाथ पे आकर के नहीं बैठ सकती कि हाँ मेरे पास ये मैं सोच कर नहीं बैठ सकती। इसलिए सर मैं ये लड़ाई लड़ रही हूँ कि हाँ मेरा बच्चा मेरे पास है। और सर जनता का सहयोग भी मिल रहा है सर, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। और जनता का सहयोग के साथ साथ मीडिया का भी आप लोगों का मीडिया को सबसे ज़्यादा मैं शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि अगर मीडिया नहीं होता तो सर ये बात किसी भी कमरों के घर में रह जाता जी, बाहर नहीं जाता। तो मैं सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार आप लोगों की ही हूँ कि आप लोग के थ्रू ये चीज़ बाहर स्प्रेड हो रहा है कि हाँ कोई अयांश है, उस अयांश को SMA टाइप 1 नाम की बीमारी है। इसलिए सर मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी कहना चाहती हूँ, क्योंकि आपके माध्यम से भी काफ़ी लोग आपको देख रहे हैं और जिन लोगों को नहीं पता होगा शायद अयांश के बारे में उनके तक ये खबर पहुंचे। देखिए मैम, हम लोगों का जो ये जो चैनल है वो नालंदा और मधुबनी यानी पूरे बिहार को कवर करता है, और मैं आशा ही नहीं, मेरा पूर्ण विश्वास है कि जितने भी मधुबनी के ऑर्गेनाइजेशन हैं वो आप लोगों को मदद करेंगे। और मैम ने बताया कि ये एक अजीब मंजर होता है कि जब हमें डेट दे दिया जाता है कि आपका बच्चा सिर्फ 18 महीना रह सकता है आपके पास, और उसमें से 10 महीना उस बच्चे ने निकाल दिया है, और उसके बाद सिर्फ उसके पास 8 महीना है इस धरती पर रहने के लिए। और उसका श्रेय जो है ना वो मैम तो दे रही हैं कि मीडिया और जनता को भी और बड़े बड़े पत्रकारों को भी, लेकिन जितने लोगों का इसमें सहयोग है वो एक अविश्वसनीय सहयोग है जिसके कारण लोग पैसा देते हैं। और मेरा भी आप लोगों से थोड़ी गुजारिश है, यहाँ तक जोमेटो, स्विगी या फिर जितने भी छोटे छोटे लोग हैं उन लोगों का भी बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पे सहयोग देखा जाता है। मैं स्पेशली नाम लेना चाहूँगी, जैसे जोमेटो बॉयज होते हैं, डिलीवरी बॉयज होते हैं, उन लोगों ने सर अपना ये बोलकर छोड़ रखा है कि मैं अनाज को दूँगी, पहली बात। दूसरी बात सर के लेबर क्लास लोग भी हमारी मदद के लिए मतलब टैक्सी ड्राइवर मेड लोग घर के मतलब काम करके अपना घर संभालने के लिए वो हमें हेल्प कर रही है। हमारे घर के बगल से सर एक बच्चा प्रेगनेंट है, तो सर ये सब चीज़ ह्यूमैनिटी को दिखा रही है कि मानवता इतनी ज़्यादा लोगों में भरी पड़ी है। बुरे लोग होते हैं लेकिन मेरे साथ जो भी अच्छे लोग हैं वो जुड़ते जा रहे हैं और अच्छे ही लोग आपसे जुड़ेंगे भी। आप धैर्य को धारण करके जिस तरह से अभी रखी हैं, मैंने बताया कि अगर हम अधैर्य हो जाएंगे, अगर मेरा छाती दहलने लगेगा तो मेरा परिवार बिखर कर तार तार हो सकता है। और ये मंजर भी वैसा ही है, क्योंकि कहा जाता है कि महिलाओं का जो हृदय होता है वो शीतल हृदय होता है, लेकिन इतना ये धैर्य रखना
ये अपने आप में बड़ा ही अभूतपूर्व चीज है। ऐसा बीमारी ना किसी को हो। और ये बच्चा जो अयांश है, मैंने पहले ही बताया मैम, अयांश का मतलब होता है कि माता पिता का एक उपहार, भगवान के द्वारा दिया गया एक उपहार। और ये उपहार को मत आप लोग हाथ से जाने दीजिए। ये पटना का, और आप एक बार एड्रेस बता दीजिएगा। जी, हमारा जो घर है फ्लैट नंबर 110 A ब्लॉक, सनराइज नारायण अपार्टमेंट, आदि शर्मापत, रूपसपुर, बिहाइंड ऑफ साई कॉर्पोरेट। ये एड्रेस है। यहाँ पे भी आप बाकायदा यहाँ पे आके भी मदद कर सकते हैं। मैं आपसे अयांश हमारे दर्शकों को एक बार अयांश हमारा सो रहा है, इतना अच्छा ये नन्हा बालक है, ये सो रहा है। ये इसका जो नेक है वो ऊपर नहीं उठा है, कंट्रोल बिल्कुल नहीं है सर। इधर देखिए, इसका जो नेक है वो ऊपर नहीं है। नहीं सर, नेक कंट्रोल एकदम नहीं है, ये लुढ़क जाता है, मतलब दाएं बाएं आगे पीछे ये लुढ़कता रहता है। इसका पैर नहीं उठ पाता है, हाथ नहीं उठ पाता, हाथ अपों का भी उठता है। इसका जो नेक है वो ऊपर नहीं डॉक्टर ने बोला है कि ये प्रोग्रेसिव डिजीज है, मतलब ये डे बाय डे पीछे होता जाएगा। ये हाथ नहीं उठेगा, फिर खाने में से प्रॉब्लम होगा, स्वेलिंग सिस्टम खत्म हो जाएगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम खत्म हो जाएगा। कंट्रोल एकदम नहीं है, बीमारी बहुत घातक है। आप किसी से बताएं लगा सकते हैं, 18 से 24 महीने का लाइफ है। इसका पैर नहीं उठ पाता, ये शरीर को एकदम काम नहीं बनाता है। और इसकी मासूमियत को देखिए, कितना अच्छा बच्चा है। इसे कोई भी देखेगा ना, दिल तो आराम से पसीज जाए। मैं पूर्ण गुजारिश करता हूँ कि जरूर इस बच्चे को सहयोग कीजिए। इतना छोटा सा बच्चा, खुदा ना करे से कुछ हो। लाइफ खत्म होने के पश्चात आप मासूमियत आप पैसा कर सकते हैं। दिल तो आराम से मुहैया करवा दूँगा। इनकी नानी और इनके होली में बच्चा सो रहा है। इस मासूम छोटा बच्चे को देखिए, वाजिब सी बात है जरा बहुत, मतलब मैं क्या वोट निवेदन आने का एक ही हुआ कीजिए। मदद के माता पिता है, उन लोगों ने भी कितना वोट जारी किया है। आज वरिष्ठ पत्रकारों का भी आप लोगों ने वक्तव्य सुना, अभी सुनाया है। बच्चे को अगर साथी वीडियो बना फॉरवर्ड कीजिए और अधिक से अधिक मदद कीजिए। हमारे साथ अपने बच्चों के नामांकन हेतु लॉगिन करें www.rpsbiharshariff.com। बचपन इंडिया का फेवरेट प्ले स्कूल। करवाए अपने बच्चों का फ्री नामांकन। पता डीडीसी आवास के पीछे, नालंदा हेल्थ क्लब रोड, एतवारी बाजार, बिहार शरीफ, नालंदा। अधिक जानकारी के लिए